पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कमजोर मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि 100 दिन तक वो मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाए और अब 10 दिन तक विभागों का बंटवारा भी नहीं कर सके। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिस्टर विभीषण बताते हुए उन्होंने कहा कि अब किसानों का मुद्दा खत्म और मलाईदार विभाग का मुद्दा अहम हो गया। कुछ लोग अपने आप को टाइगर बोलते हैं, लेकिन 2 बिल्लियां मलाईदार विभाग के चक्कर में एमपी का भविष्य गर्त में डाल रहे हैं। सिंधिया के किसानों और अतिथि विद्वानों को लेकर सड़क पर उतरने के ऐलान पर कहा था कि अब कांग्रेस को मिस्टर विभीषण के सड़क पर उतरने का इंतजार है। कृषि ऋण माफी योजना पर सवाल करते हुए जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि जिस पब्लिक फोरम पर वो चाहें कांग्रेस के साथ चर्चा कर लें। और एक मिस्टर विभीषण जिन्होंने कहा था किसान ऋण माफ न होंगे या माफी में देरी होगी तो मैं सड़क पे आऊंगा। आप किस तरीके से और कब सड़क पे आएंगे? 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ नहीं होंगे किसानों के। मैं मानता हूं कि ये सब बातें मध्य प्रदेश का किसान देख रहा है। आपको तो सिर्फ मलाईदार विभाग चाहिए। अब किसान ऋण माफी का मुद्दा मिस्टर विभीषण के लिए नहीं बचा। मध्य प्रदेश के भविष्य को लेकर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो इससे कमजोर एक मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि अपने मंत्रिमंडल का गठन करें, अपने विभाग बांटें। वो सारे विशेषाधिकार का गौण एक मुख्यमंत्री कैसे एक अच्छा सक्षम मुख्यमंत्री प्रदेश का हो सकता है? आज पूरे प्रदेश के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। जीतू पटवारी ने सीधे तौर पर निशाना साधा है और सवाल भी उठाया है। किसानों और अतिथि विद्वानों के लिए सड़क पर कब उतरेंगे पूछा है ज्योतिरादित्य सिंधिया से, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिस्टर विभीषण कहकर भी संबोधित कर दिया। कर्ज माफी पर पब्लिक फोरम में चर्चा की सीधी तौर पर खुले तौर पर चुनौती दी है। दुर्गेश केशवानी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, जीतू पटवारी मिस्टर विभीषण कहकर संबोधित कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुले तौर पर चुनौती भी दे रहे हैं। तो दुर्गेश केशवानी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, जीतू पटवारी को अगर आपने सुना हो तो सीधे तौर पर खुली चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मिस्टर विभीषण को सड़क पर उतरकर अब किसानों और अतिथि शिक्षकों के लिए उतरना चाहिए। क्या कहेंगे आप इसे? दुर्गेश जी। जी नमस्कार ज्योति जी। देखिए, जब से कांग्रेस की सत्ता गई है तब से उनके जो नेता हैं किसानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति में खड़े हैं। आज उनके पास कहने को कुछ नहीं है तो सिर्फ बयानबाजी करके बातें करके अनर्गल बातें करके वो मीडिया में बने रहना चाहते हैं। और जीतू पटवारी जी जब मंत्री थे तो देसी विदेशी की लोगों के लिए व्यवस्था करते थे। आज ये बातें कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह जी इन लोगों को कोई गंभीर लेता नहीं। दुर्गेश जी, किसानों की बातें हो चाहे युवाओं की बातें हो, ऐसे मुद्दों को लेकर अब जीतू पटवारी का कहना है कि अब केवल मलाईदार विभाग का ही चर्चा बाकी रह गया है, मुद्दे कहीं खो से गए हैं। देखिए, कहीं कोई मुद्दे नहीं है। निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी जब सरकार में थे तब कर्ज माफी की जो कोर इशू था तब उन्होंने क्यों नहीं पहल की। इनके नेता तो बोलते थे, लक्ष्मण सिंह जी बोलते थे, उमंग श्रृंगार बोलते थे, सभी नेता बात करते थे, ये भी बात करते थे। पर इन्होंने जो कर्ज माफी का वचन लिया था, जो रामायण में एक चौपाई आती है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक वचन के लिए भगवान श्री राम ने सिंहासन को त्याग दिया था और आप सरकार बनाने के लिए 983 वचन लेके आए थे। एक वचन पूर्ण किया। जीतू पटवारी जी को प्रदेश की जनता से पहले माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस के समस्त नेताओं को माफी मांगनी चाहिए कि हमने जो वचन दिए थे वो झूठे निकले और झूठे साबित हुए। कांग्रेस से रवि सक्सेना जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रवि जी, जीतू पटवारी ने कहा है कि मिस्टर विभीषण बताया ज्योतिरादित्य सिंधिया को, और 100 दिन का वक्त तो लग गया मंत्री बनाने में और 10 दिन का वक्त लग रहा है, विभागों का बंटवारा ही नहीं हो गया। इस बारे में कहना है कि मुद्दा नहीं है। दुर्गेश जी कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं है आप लोगों के पास में, इसलिए इस तरीके की बातें जो है की जा रही है। नहीं, मुझे आप बताएं, अगर ये मुद्दे नहीं है तो फिर इनको राजनीति छोड़ देना चाहिए, इनको तो घर बैठ जाना चाहिए दुर्गेश जी और उनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी को। आज सबसे बड़ा सवाल ये है
की संवैधानिक व्यवस्था है कि मुख्यमंत्री होंगे, मंत्री होंगे, उनके विभाग होंगे और वो काम करेंगे। प्रदेश की विभिन्न सब विभागों का बंटवारा होगा और उन विभागों में काम करेंगे और प्रदेश की जो उन्नति है और विकास की योजनाएं है उनकी स्वीकृति देके उन पर काम कराएंगे। तो अगर ये दुर्गेश अगर ये बात समझते हैं तो मैं समझता हूँ कि दुर्गेश जी को तो राजनीति छोड़ देना चाहिए। आज मुझे बताएं कि मलाईदार पदों के लिए तो बिल्लियां लड़ती हैं और ये तो बिल्ली बन गए हैं दोनों के दोनों, शिवराज जी और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। एक कहता है मैं टाइगर, एक कहता है मैं टाइगर, एक कहता है मैं टाइगर जिंदा है, एक कहता है मैं टाइगर जिंदा है। दुर्गेश जी आप सुन रहे हैं रवि जी की बातें, जवाब दीजिए कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? अगर सरकार बन गई, विकास करना है तो विभाग और मंत्री तो बनते ही हैं। ज्योति जी, निश्चित रूप से सरकार जाने का जो दुख, जो फ्रस्ट्रेशन है वो रवि भाई की बातों में। अरे यार जो बात की है उसका जवाब दीजिए। जो हमको क्या दुख है, क्या बात कर रहे हैं आज माननीय प्रधानमंत्री ने एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का आज उद्घाटन किया है। सोलर प्लांट तो हमने बनाया ना, आपने थोड़ी बनाया। सिर्फ आरोप लगा सकते हैं, सिर्फ आरोपों पे आरोप लगाकर बात करते हैं। आरोप आपने कोई प्रूफ नहीं किया है जो कि नहीं है, सामने दिख रहा है। मेरे को मेरी बात को जवाब तो देने दीजिए, इतना फ्रस्ट्रेशन कितना? आप मुझे बताएंगे तो पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए ना। जनता को आप नहीं निभा पाए और अब आप चैनल पे बैठ के लड़ाई लड़ रहे हैं। रवि भैया थोड़ी बात सुन लीजिए, धैर्य रखिए। मेरा मैं लड़ाई नहीं लड़ रहा, मैं तो आपको ये पूछ रहा हूँ मंत्रिमंडल बना के मैं आपका मानसिक संतुलन, मानसिक स्थिति समझ सकता हूँ। आप निश्चित हमारी थोड़ी है, तो आप बना नहीं पा रहे। महाराजा जो है उन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी। दुर्गेश जी इस तरीके में मेरा जो सवाल है वही खो गया। मैं आपसे यही पूछ रही थी, रवि जी ने भी वही पूछा। सिंपल सी बात है, 100 दिन तक मंत्री बनाने में लग गए, 10 दिन तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ। जब विभाग ही नहीं बनेंगे तो योजना का विकास कैसे होगा? क्यों इतना वक्त लग रहा है? ज्योति जी, विकास की जो ये बातें कर रहे हैं, तो आज ये देखें कि कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज इनॉग्रेट किया है, ये सब विकास का ही है, हमारी सरकार के ही काम है। जो अभी ये रही बात मंत्रिमंडल की, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 1-2 दिन में कर देंगे तो हो जाएगा। उसमें क्यों ये छटपटा रही है कांग्रेस? कांग्रेस पहले दिन से छटपटा रही है। क्यों नहीं बने? और मंत्री बन गए दुर्गेश जी, जैसा कि मिस्टर विभीषण कहा जा रहा है, आपको लगता है कि इस तरीके के जो शब्दों का इस्तेमाल है, क्या आप लोगों ने किया था इसलिए ये लोग कर रहे हैं, या क्या इसके पीछे तर्क है? देखिए, ये जो सैनी बिल्ली कम्बा नोचे की स्थिति में कांग्रेस खड़ी है ज्योति जी, और इसी वजह से ये अनर्गल बातें कर रहे हैं। फ्रूटफुल चर्चा करिए ना आप, तथ्यपूर्ण बातें करके बात करिए। मिस्टर विभीषण, गद्दार, ये सब बातें करने से कुछ होना जाना नहीं है। प्रदेश की जनता आपके 15 महीने के कार्यकाल में आपको देख चुकी है और निश्चित रूप से जो ये 24 सीटों पे चुनाव होना है, इसमें आपको जब जनता आशीर्वाद जिस पार्टी को देगी वो भी पता पड़ जाएगा कि जनता प्रदेश की किसके साथ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी और रवि जी, आप दोनों का ही नमस्कार।